हेलो मेरे भविष्य के सिपाहियों, कैसे हैं आप लोग। इस ठंड के गिरते हुए तापमान में अपने पारे को उठाए हुए वीर जवानों, चलिए आज कुछ और अपनी तैयारी को तेज कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। इससे पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, जिसमें कि हमने 50+ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर पूरा कर लें। और अब हम आगे का वीडियो देखने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है। ठीक है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है। तो वो कौन सा है? 356 है। इस 356 में क्या होता है? आपातकाल होता है। ठीक है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी हम लोग कहते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है अपने हिसाब से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसकी अनुशंसा कर देता है और राष्ट्रपति लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हटाया गया 370 भारत के किस राज्य से संबद्ध है? तो भारत के जम्मू कश्मीर से संबद्ध है, जो कि 370 वहाँ लगा हुआ था। और इसको हटाकर जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख में बांटा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? ठीक है, 370 ए जो है वो नागालैंड को क्या है? असाधारण चीज़ें, मतलब एक विशेषाधिकार, एक विशेष प्रकार का राज्य घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 370 ए है, याद रखेंगे, ये नागालैंड से है। ठीक है, और 370 जो, सॉरी 371 है ये, और 370 जो था वो पहले जम्मू कश्मीर में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? मतलब लिंग, जाति, धर्म, इन चीज़ों पर भेदभाव नहीं कर सकते हम। ठीक, और इस चीज़ को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, जो भी हमने पीछे देखा, इसी का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो जो विशिष्ट राज्य हैं, यानी विशेष राज्य हैं, उनका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 371 में किया गया है, यानी 370 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मिजोरम से संबंधित राज्य हैं जो विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत के प्रावधानों के अंतर्गत भारत राज्य सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकृत प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 18 में कहा गया है। और याद रखेंगे, 18 में उपाधियों का अंत भी है। ठीक है, उपाधियों का अंत भी है। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, जो हमने मौलिक अधिकार वाला वीडियो डाला था, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उनको ज़रूर आप देख लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसका डिटेल्ड वीडियो भी है, और उसके साथ साथ एक जो है उसका प्रैक्टिस सेट भी है, तो वो ज़रूर आप पूरा कर लें। ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षक संस्थाओं में की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता दी गई है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है, उन्हें अपने अधिकार, उनकी अपनी संस्कृति की संरक्षण के लिए। ठीक है, बाकी वो अपने हिसाब की, अपने तरह की शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर सकते हैं और उनकी स्थापना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार उन्हें आर्टिकल
29 एंड 30 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये दिया गया है आर्टिकल 350 के अंदर। ठीक है, बताया गया है। ये देखो यहाँ पर मातृभाषा से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, ये किसी बाहरी चीज़ नहीं, ये कोई हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी में नहीं है, ये हमारे संविधान में इंक्लूड है कि मातृभाषा में जो प्राथमिक शिक्षा है वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद फिर ब्लैंक है द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? तो 105 के अंतर्गत ये चीज लिखी गई है कि संसद के जो दो सदन हैं उनके जो सदस्य हैं और समितियां हैं इनको कुछ विशेष अधिकार और शक्तियां दी गई हैं और उनकी रक्षा भी की भी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन को से संबंधित है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन को या बढ़ावा कौन देता है? अनुच्छेद 51 देता है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312 यानी आर्टिकल 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत हम जो हमारा संविधान है वो कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को उल्लेखित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? 324 से 330 तक दिया गया है हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 331 में लिखा है कि राष्ट्रपति को ये क्या दिए गए हैं, शक्ति दी गई है कि वो दो एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है हमारे इसमें लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है 338 और 338A, जिसको हम 338 का भी कह सकते हैं, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? राजभाषा, यहाँ देखिए राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये है 343 फर्स्ट। ठीक है, हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि राजभाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो 343 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये आर्टिकल 343 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया कि हिंदी भाषा को हमें विकसित करना चाहिए? ठीक, तो किसमें? 343 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो वो अनुच्छेद है 352 अनुच्छेद है। ठीक है, कौन सा? 352 अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 में जिसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है, कहते हैं
आचार संहिता लग गई, तो ये सब यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे 52 क्या बताता है? राष्ट्रपति शासन बताता है। 356 राष्ट्रीय आपात बताता है और 360 क्या बताता है? वित्तीय आपात बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग केवल एक बार हुआ है हमारे संविधान में, और वो किस अनुच्छेद में हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 352 में। ठीक है, 352 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ठीक है, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, सिख समुदाय का कृपाण रखने तथा धारण करने का अधिकार, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, ठीक है, की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध दिया गया है और राज्य को ये बात सौंपी गई है 300 ए के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो आर्टिकल 368, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था वो है आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो बताया गया है 169 में, अनुच्छेद 169 में जैसा बताया गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा होगी या फिर समाप्त हो जाएगी, वो 369 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो 335 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए 331 का जो हम पीछे भी देख चुके थे, नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। खा असम से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, और जो 71 देख रहे हैं मेघालय से, ये मेघालय से संबंधित नहीं है। ठीक है, घा वाला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ठीक है, इसको योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है। ठीक, ये एक असंवैधानिक आयोग है। कैसा है? असंवैधानिक आयोग है। ठीक, इसलिए ये किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आगमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो आर्टिकल 19 में ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और स्वतंत्रता के अधिकार की जब भी बात होगी तो आर्टिकल 19 की ही बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त सहायता, कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ठीक है, तो कौन सा है? ये आर्टिकल 39A है। ठीक है, और ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो 3 है वो एक नए राज्य के गठन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो
धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करने के आधार पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं? ठीक है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 347 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देता है? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो हमें आज़ादी दी गई है वो किसमें? जो आर्टिकल है 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? ठीक है, तो आर्टिकल 149 हमारे महालेखा परीक्षक, ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की परिकलित प्रतियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाएगा? तो वो है आर्टिकल 112, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ठीक है, तो वो है हमारा आर्टिकल 258। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य परिसंकटम योजना में नहीं लगाया जाएगा? तो ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है और ये बाल शोषण से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया और यह है, तो ये 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का अधिकार हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 याम के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ठीक है, तो वो हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ठीक है, तो ये आर्टिकल 355 में ये चीज लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें, जी हाँ, देखिए पूरा दिखने लगे, अभी पूरा दिख रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद द्वारा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगा, गलत बात। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा, सही है, ठीक है। किसी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेंगे, ये गलत है। तो 2 और 3 सही है, यानी कि केवल सी वाला जो ऑप्शन, केवल 2 और 3 वाला सही होगा, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है नए राज्य के निर्माण से जो है संबंधित है। इसमें किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, और सीमा में परिवर्तन करेगा तो क्षेत्रफल अनिवार्य रूप से जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। सीमा को बढ़ाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये हम देख भी चुके थे, तो किसमें 148 में लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 48A के अंतर्गत। ठीक है, देखिए 48A एक ऐसा अनुच्छेद है, इसी के लेकर कोई भी राज्य किसी भी पार्टिकुलर जानवर के वध पर, ठीक है, प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया है, वो इसी आर्टिकल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये आर्टिकल 333 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसको हम पहले भी देख चुके थे, 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग कभी अभी तक नहीं किया गया? ठीक है, तो 360 का नहीं किया गया। ये किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, तो वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया। ये कब लगाया जाता है? आंतरिक गड़बड़ी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश की और या स्थापना का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 2 में है। देखिए, नए राज्य के प्रवेश कर सकते हैं, वो 2 में लिखा है, लेकिन बाउंड्री में उसके परिवर्तन करना ये 3 में लिखा है। ठीक है, नया राज्य आएगा और बाउंड्री में परिवर्तन किया जाएगा, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो ये बताता है 361, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो भी अपना कार्य करेगा उसके लिए वो किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता, यानी उस पर कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं की जा सकती कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही नहीं मिला है? 39A में क्या है? 39A में लिखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो भी सही है। समान संहिता ये भी सही है 44 में। 48 में न्यायपालिका का नहीं है, 48 जो है पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 54 क्वेश्चंस जो कि हमने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को डिस्कस किया था। आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी देख लें, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा।